वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आपके लिए नई नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आता रहता हूँ। तो आज की मूवी है थिरुयुगल वीराकाडुम, जिसका मतलब होता है जजमेंट फॉर सेल। ये एक तमिल मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था धीरेन ने। मूवी में नजर आए थे सत्यराज, मधुसूदन राव और हरीश। तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है रुद्रवेल से। रुद्रवेल शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन है। वो जब पूजा कर रहा था तब उसे एक अनजान आदमी फ़ोन करके बताता है कि उसने उसके बेटे योगा को किडनैप कर लिया है। अगर रुद्रवेल को उसका बेटा चाहिए तो उसे उसकी शर्तें माननी होगी। रुद्रवेल को इस बात पे यकीन नहीं होता, तो वो योगा के फ्रेंड्स को फ़ोन करके योगा के बारे में पूछता है। लेकिन योगा के फ्रेंड्स बताते हैं कि योगा तो पार्टी ख़त्म करके वहाँ से निकल गया था। रुद्रवेल का एक साला है राजेंद्र, जो रुद्रवेल के लिए काम करता है, जैसे कि लोगों को मारना, डराना, धमकाना, उनकी ज़मीनें छीन लेना वगैरह वगैरह। रुद्रवेल अपने साले राजेंद्र को फ़ोन करके घर बुलाता है। रुद्रवेल राजेंद्र को बताता है कि उसका बेटा योगा किडनैप हो गया है और किडनैपर ने 2 करोड़ रुपये मांगे थे। वो रुपये रुद्रवेल लेके आया था। जब राजेंद्र योगा को फ़ोन करता है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। बाद में किडनैपर का फ़ोन आता है और वो रुद्रवेल को बस स्टॉप पे जाने के लिए कहता है। वहाँ उन्हें एक आदमी योगा के कपड़े देता है। राजेंद्र उस आदमी को सख्ती से योगा के बारे में पूछता है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। किडनैपर वापस रुद्रवेल को फ़ोन करता है और उसे दूसरी जगह पैसे लेके बुलाता है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र का दोस्त था, तो राजेंद्र कमिश्नर को किडनैपर का मोबाइल नंबर देके उसे ट्रेस करने के लिए कहता है। रुद्रवेल और राजेंद्र किडनैपर की बताई हुई जगह पहुंचते हैं। वो एक कब्रिस्तान था। वहां किडनैपर उन्हें अरोदया दास को ढूंढने के लिए कहता है, तो रुद्रवेल और उसके आदमी अरोदया दास को ढूंढने लगते हैं। तब वहां उन्हें अरोदया दास की कब्र मिलती है। वहां पे उस किडनैपर ने उनके लिए एक मोबाइल छोड़ा था। उसी दौरान पुलिस उस किडनैपर का मोबाइल ट्रेस कर लेती है और राजेंद्र को बताती है। राजेंद्र और रुद्रवेल पुलिस की बताई जगह पहुंचते हैं उस किडनैपर को पकड़ने के लिए। लेकिन ये सब वो किडनैपर पहले से ही जानता था, तो वो किडनैपर वहां से चला जाता है। राजेंद्र उस होटल में सीसीटीवी के बारे में पूछता है, लेकिन उस होटल में सीसीटीवी नहीं था। अब उस किडनैपर के बारे में बात करते हैं। वो किडनैपर नहीं, एक डॉक्टर है, डॉक्टर नलन कुमार। कहानी थोड़ी पीछे जाती है। नलन कुमार की एक बेटी है भारती। भारती की माँ नहीं है, तो डॉक्टर नलन अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार देते हैं। एक सेमिनार के दौरान डॉक्टर नलन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में जानते हैं। हालांकि डॉक्टर नलन भी एक सर्जन डॉक्टर है। वहाँ उनकी मुलाकात किशोर से होती है। किशोर डॉक्टर नलन की बेटी भारती से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। डॉक्टर नलन को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था और वो उन दोनों की सगाई करवा देते हैं। अब एक रात को भारती घर नहीं पहुंचती, तो डॉक्टर नलन परेशान हो जाते हैं और अपने समधी को साथ लेकर वो भारती को ढूंढने निकलते हैं। तभी उनको अस्पताल से फ़ोन आता है कि अस्पताल में इमरजेंसी है, तो उन्हें अस्पताल आना होगा। जब डॉक्टर नलन अस्पताल पहुंचते हैं तब वहां पुलिस पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि डॉक्टर नलन को एक रेप केस एग्जामिन करना था। तभी वहां उनके समधी को पता चलता है कि दरअसल वो लड़की कोई और नहीं, भारती ही है। और वो दौड़ के अस्पताल के अंदर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर नलन पूरी तरह से टूट गए थे। दरअसल जब भारती रात को घर ही आ रही थी और वो ये बात किशोर को फ़ोन करके बताती है, तभी वहां रुद्रवेल का बेटा अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुंचता है। रास्ता सुनसान था और वो फ़ायदा उठाकर भारती से ज़बरदस्ती करने लगता है। तब वहां किशोर पहुंचता है और उन सबको मारता है, लेकिन बाद में योगा उसके दोस्तों के साथ मिलकर किशोर को मारने लगते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं और भारती का रेप करते हैं। पुलिस डॉक्टर नलन पे जोर डालती है कि वो अपनी बेटी को एग्जामिन करे। भला एक बाप कैसे ये कर सकता है। तभी वहां नलन की दोस्त, जो कि उसी अस्पताल की डॉक्टर है, वो पहुंच जाती है और भारती को एग्जामिन करके वो कंफर्म करती है कि भारती का रेप हुआ है। डॉक्टर नलन रुद्रवीर के बेटे के खिलाफ पुलिस केस करते हैं और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट में जज बहुत सख्त थी और रुद्रवेल जानता था कि अगर जज नहीं बदला गया तो उसके बेटे को सजा होगी, तो वो कमिश्नर के साथ मिलकर उस कोर्ट के जज को बदलवा देता है और नई जज आते ही रुद्रवेल के पक्ष में फैसला देती है और रुद्रवेल का बेटा छूट जाता है। बाहर निकलने के बाद रुद्रवेल नलन को धमकी देता है और उसे शहर छोड़ के चले जाने के लिए कहता है। डॉक्टर नलन को भी ये अच्छी तरह पता था कि पुलिस कमिश्नर और जज दोनों रुद्रवेल के साथ मिले हुए हैं। कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है। डॉक्टर नलन रुद्रवेल से कहता है कि पैसों भरी बैग को कूड़ेदान में फेंक दे और आगे कुछ दूरी पे उसे उसका बेटा मिल जाएगा। जब रुद्रवेल आगे पहुंचता है तब उसे उसका बेटा योगा सड़क किनारे बेहोश हालत में मिलता है। उसे अस्पताल लाया जाता है, जहां रुद्रवेल को पता चलता है कि योगा के ऑर्गन किसी ने निकाल लिए हैं और अगर कुछ घंटों के अंदर वो ऑर्गन योगा को वापस नहीं दिए गए तो योगा की मौत भी हो सकती है। आगे रुद्रवेल को उन डॉक्टर्स के जरिए पता चलता है कि जिसने भी वो ऑर्गन निकाले होंगे वो माहिर सर्जन है। तभी राजेंद्र और रुद्रवेल को भारती के पिता डॉक्टर नलन के बारे में याद आता है और डॉक्टर नलन भी उन्हें फ़ोन करके बताते हैं कि वो ऑर्गन
उन्होंने ही चुराए हैं। जब योगा पार्टी कर रहा था तब डॉक्टर नलन ने उसे फ़ोन करके बाहर बुलाया और किशोर और डॉक्टर नलन ने साथ मिलकर उसे बेहोश कर दिया और उसके ऑर्गन निकाल लिए। बाद में डॉक्टर नलन किशोर को वापस भेज देते हैं। डॉक्टर नलन रुद्रवेल से कहते हैं अगर उसे योगा के ऑर्गन वापस चाहिए तो वो जैसा कहे वैसा उसे करना होगा। डॉक्टर नलन रुद्रवेल को एक गाड़ी में बैठे हुए आदमी का खून करने के लिए कहता है और वो खून के लिए वो रुद्रवेल की पिस्तौल इस्तेमाल करवाता है। उसके बाद नलन एक और आदमी जो होटल में बैठा था उसका खून भी रुद्रवेल के जरिए करवाता है, जिससे होटल में भगदड़ मच जाती है। उसी होटल में डॉक्टर नलन भी बैठा था। खून होने के बाद वो एक और आदमी से लिफ्ट लेके आगे पहुंचता है। रुद्रवेल उससे माफ़ी मांगता है और उसको योगा के ऑर्गन वापस देने के लिए कहता है। डॉक्टर नलन वहीं पे जब सामने आता है तो उसे देखकर रुद्रवेल और राजेंद्र गुस्सा हो जाते हैं। उसके पास वो पैसों से भरा बैग भी था। उन पैसों को लेकर वो एक बंद पड़े कारखाने में चला जाता है। रुद्रवेल के आदमी डॉक्टर नलन के पीछे पीछे उस कारखाने में पहुंचते हैं। डॉक्टर नलन उन गुंडों को पैसों की लालच देकर उन सबको आपस में लड़वाता है और वो सब आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर ऑर्गन वाली बात राजेंद्र की बीवी को बता देती है और उसे जल्द से जल्द ऑर्गन वापस लाने के लिए कहती है। तो राजेंद्र और रुद्रवेल डॉक्टर नलन के सामने आते हैं और उससे योगा के ऑर्गन मांगने लगते हैं। तभी रुद्रवेल के आदमी का फ़ोन आता है जो डॉक्टर नलन के घर पर पहरेदारी कर रहा था। वहाँ डिलीवरी बॉय दवाइयों की डिलीवरी करने वहाँ आया था। रुद्रवेल के कहने पर वो अंदर देखते हैं लेकिन उसमें सिर्फ कफ सिरप ही थी। वहाँ उन लोगों को भारती और किशोर दिखाई देते हैं तो रुद्रवेल के कहने पर वो दवाई वो वाला बॉक्स फेंक के भारती और किशोर का पीछा करने लगते हैं। राजेंद्र नलन को मारता है और उसे धमकी देता है अगर उसने योगा के ऑर्गन के बारे में नहीं बताया तो उसके आदमी भारती का पीछा कर रहे हैं, वो उसे मार देंगे। लेकिन नलन पे उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। अपनी आदमियों द्वारा उन्हें पता चलता है कि भारती और किशोर एयरपोर्ट के अंदर चले गए थे और उनके आदमी पासपोर्ट के बिना अंदर नहीं जा सकते थे। अब रुद्रवेल नलन के पैर पड़ता है और उससे योगा के ऑर्गन मांगता है। डॉक्टर नलन रुद्रवेल से कहते हैं कि वो अपने साले राजेंद्र को मार दे और ऑपरेशन होने के 10 मिनट पहले वो ऑर्गन अस्पताल पहुंचा देगा। और न चाहते हुए भी रुद्रवेल अपने साले को गोली मारकर मार देता है क्योंकि उसके लिए उसका बेटा योगा कीमती था। उसके बाद रुद्रवेल बेहोश हो जाता है। जब रुद्रवेल को होश आता है तब वो बंधा हुआ था। उसके मोबाइल पे एक फ़ोन आता है जो नलन उसे लाके देता है। वो पुलिस कमिश्नर का फ़ोन था क्योंकि रुद्रवेल ने उसी के बेटे को गाड़ी में गोली मारकर मार डाला था। दूसरा फ़ोन जज का आता है। रुद्रवेल ने जज के बेटे को भी होटल में गोली मारकर मार डाला था। वो दोनों खून उसने नलन के कहने पर योगा के लिए किए थे। डॉक्टर नलन वो पिस्तौल भी उसके पास छोड़ देते हैं। रुद्रवेल उससे पूछता है कि आखिर उसने योगा के ऑर्गन कहाँ छुपाए थे। डॉक्टर नलन उसे बताता है कि जिस बक्से में उसके आदमियों को वो कफ सिरप वाली दवाई मिली थी, यानी कि वो डिलीवरी बॉय जो बक्सा लेकर आया था उसी में योगा के ऑर्गन थे जो उसके आदमियों ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिए थे। और उसके बाद डॉक्टर नलन रुद्रवेल को वहीं बंधा हुआ छोड़ के एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं जहां उनकी बेटी और दामाद उनका इंतजार कर रहे थे और मूवी खत्म। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।